आवश्यक सूचना। रेलवे में भर्ती योग्यता के आधार पर होती है। रेलवे में नौकरी के लिए दलालों या जॉब रैकेट्स के झांसे में न आएं। ऐसे कार्यों में लिप्त कोई पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आपको किसी पर शक हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या RPF हेल्पलाइन नंबर 182 अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। हेलो दोस्त, सूचना आपने सुना RRB मुंबई का है। तो चलिए, RRB मुंबई और RRB चेन्नई का प्रोविजनल पैनल आया है। मुंबई में एक कैंडिडेट के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ है और RRB चेन्नई में 36 और कह सकते हैं 6, 8, 2, 40 कैंडिडेट का नाम है। LP टेक्नीशियन, ITI और PCM टेक्नीशियन, या कह सकते हैं डायरेक्ट रूप में SNT टेक्नीशियन का। लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ और डिस्कस कर लेंगे कि रेलवे ने सूचना दिया है कि आपका सिलेक्शन किसके आधार पे होता है, मेरिट के अनुसार पे। तो मेरिट का ज़माना 2018 की पैनल में लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मैक्सिमम RRB ने कुछ न कुछ पैनल बना के मेरिट वालों को दे दिया है। हालांकि ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग बहुत पोस्टों की अभी बाकी है। लेकिन मेरिट के अलावा वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं, उनको जॉब कैसे मिलती है? उनको जॉब RRB की रिक्वायरमेंट पे मिलती है। अगर RRB को अभी जॉब बचा हुआ है तो आपको देगी, अगर जॉब नहीं भी बचा है, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, तभी भी देगी। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ RRB चेन्नई के दूसरे पैनल, जो अभी फाइनल पैनल आया है उसमें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं डिटेल कौन कौन से पैनल आया है। तो अभी हम मुंबई की बात कर रहे थे, तो छोटा सा एक पैनल 2 दिन पहले आया था, तो मैं सोचा एक के लिए मैं क्या वीडियो बनाऊं, तो इसको मैं नहीं बनाया था। एक कैंडिडेट का है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तो NTPC वाला CBT 1 का ये शो हो रहा है और ये वाला शो हो रहा है, एक टेक्नीशियन का पैनल आया हुआ था। हालांकि कैंडिडेट की एक संख्या थी, मैंने इसको पैनल में आपको नहीं बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ओपन करेंगे तो छोटा सा एक कैंडिडेट का है और इस कैंडिडेट को पैनल के रूप में आप देख सकते हैं। आप अपने से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं डाउनलोड करूँ तो यहाँ से देखिए, डाउनलोड अगर कर देता हूँ तो स्टार्टिंग डाउनलोड हो जाएगा। इसमें एक कैंडिडेट का नाम है, ओपन कर देता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। तो एक कैटेगरी का ITI टेक्नीशियन के लिए दिया हुआ है, कैटेगरी नंबर 54, और एक कैंडिडेट का रोल नंबर है। लेकिन वीडियो का बड़ा पार्ट कहाँ पे है? तो RRB चेन्नई पे है। तो RRB चेन्नई चलना पड़ेगा। तो RRB हम चेन्नई पे आएंगे। चेन्नई में LP टेक्नीशियन वाला सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे 2 अलग अलग पैनल हैं, एक आपका LP के लिए और दूसरा टेक्नीशियन के डिफरेंट कैटेगरी, जिसमें आप कैटेगरी नंबर 25, 31, 33, 34, 37, 50, 54, 62, 65 जो भी है सभी का है। और एक इसमें 136 टेलीकम्युनिकेशन का भी है, जो SNT वाले कैटेगरी के लिए था। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो एक एक करके ओपन कर लेते हैं। ये तो डाउनलोड होने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने बोला है रेलवे ने कि 752 को ऑलरेडी हमने पैनल में दे दिया था नाम, और उसके बाद हमने कितने लोगों को अब यहाँ पे नाम दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे यहीं पे आपका दिख लिया है कि कितने कैंडिडेट का नाम यहीं पे लिखा हुआ है। तो 8 कैंडिडेटों को और पैनल दिया है, जो RRB के चेन्नई के द्वारा साउदर्न रेलवे में आपकी आगे की प्रोसेस के लिए भेजा गया है। और कैंडिडेट का यहाँ पे देखिएगा डिटेल दिया हुआ है, कितना कट ऑफ कम हुआ ये देखिएगा। UR का कैंडिडेट यहाँ पे 3 है, OBC के कैंडिडेट यहाँ पे 2 हैं और एक SC से कैंडिडेट हैं। और साथ में एक कट ऑफ भी आपको देखते जाइएगा, ये कट ऑफ जितना कम हुआ है। यानी अब LP के केस में कहें तो UR का कट ऑफ आ चुका है 69.80। अगर OBC के टर्म में कहेंगे तो कट ऑफ आ चुका है 67.98। और अगर आप SC के कैंडिडेट के कहेंगे तो 61.68 आ चुका है LP का। कहाँ पे? तो RRB चेन्नई में। अब दूसरी वाली पैनल की बात कर ले तो दूसरी वाली पैनल टेक्नीशियन की है। इसको ओपन हम करेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है कि जॉब कब देती है। तो रेलवे में जानते हैं ICF आज के डेट में आपको उत्पादन के लिए मशहूर है। इनके पास उत्पादन अभी चल रही है। कोई रेलवे का जैसा रेलवे का पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रहा है, यानी LP की भी छुट्टी, कई लोग कई जगहों पे टेक्नीशियन की भी छुट्टी, फुल को तो नहीं कह सकते, कुछ लोगों का उनके पास ओवरलोड नहीं है। लेकिन उत्पादन जितने भी
यूनिट हैं उनमें उत्पादन जोरों पे है। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि केवल आईसीएफ के लिए स्पेशल से टेक्नीशियन को डिमांड होगी या पैनल कम रही होगी, उसको इसमें पैनल में शामिल किया है। तो ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि 36 कैंडिडेट को साउदर्न रेलवे का आईसीएफ के लिए भेजा जा रहा है आगे की प्रोसेस के लिए। यानी ये जितने भी ये पैनल है कैटेगरी नंबर 53, 63, 132, 139, 54, 55 ये वगैरह 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 की इनकी पैनल जो होगी वो आगे के लिए किस में जाएगी, आईसीएफ में जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कैटेगरी नंबर 25 से शुरू हो रहा है, तो इतना आपका डिटेल आ रहा है। और एक बार यहाँ पे आप ऊपर में देख लेंगे तो ये पूरा आपका प्रोविजनल पैनल के पब्लिश हो रहा है। उनके बाद फिटनेस रिकॉर्डेड कैंडिडेट भाव सुटेबल वगैरह वगैरह करके इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट आपको 25 नंबर में है, और कहते हैं ना जॉब नहीं मिलती, तो दोनों कैंडिडेट एससी के हैं। और 31 नंबर जो आपका क्वालिफाई नंबर से 1 नंबर ज़्यादा पे है, आउट ऑफ 100 में से 31 नंबर पे सिलेक्शन हो चुका है, कटअप आ चुका है। और कुछ लोग कहते हैं कि टेक्नीशियन की कटअप कितनी कम होती है, तो मैंने बोला था ना यहाँ पे कटअप क्या होती है, शार्प कटअप कम होती है। एक पोस्ट भी कम आएगा तो आपका कटअप देखिए, पहला कैंडिडेट है जिसका कटअप 40 है और दूसरे कटअप का कटअप 39 है। यानी यहाँ पे 9 नंबर एकदम से कम हो रहा है लगभग बात करें तो। जबकि आप एलपी में देखेंगे तो 0.01 में ही कैंडिडेट 2, 4, 5, 6 हो जाते हैं। उसी तरह पीसीएम में भी वैसे ही हो जाते हैं। तो टेक्नीशियन का कटअप का कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है कि कितना कम होगा। एक चीज़ आप यहाँ से सीख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा दूसरे कैटेगरी में कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं कैटेगरी नंबर 31 में टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल साउथर्न रेलवे में, तो ओबीसी का कैंडिडेट 46 नंबर पे जॉब पाया है, देख लीजिएगा सामने आपके पास है। और एसटी का कैंडिडेट 41 नंबर पे, और 2 कैंडिडेटों को यहाँ पे जॉब की बधाई। उसके बाद अगला कैटेगरी नंबर 33 है जिसमें आपका ओबीसी का कैंडिडेट है, जिसके लिए आप 46 कटअप देख सकते हैं, 46.64। उसके बाद अगले में कटअप देखेंगे तो अगला आपका साउथर्न रेलवे के लिए ही है, टेक्नीशियन 3D 34 नंबर कैटेगरी, जिसमें आप देखिएगा 4 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट है, एक ओबीसी से, एक एससी से, 2 यूआर से और एक एसटी से। तो देखिए ओबीसी कटअप 47.42, और एक कैंडिडेट कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन किसका सीट है ये लास्ट में लिखा हुआ है, देखिएगा सीट इधर है। तो यूआर का कटअप से ओबीसी का क्यों ज़्यादा गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे एज का बेनिफिट ही कैंडिडेट ने लगभग लिया है, देख लीजिएगा 1991 डेट ऑफ बर्थ है, और उस हिसाब से अगर दिखता है तो एज का बेनिफिट मिला नहीं मिला, यानी एज के बेनिफिट से ओबीसी सिलेक्शन में हुआ, इसलिए यूआर से ओबीसी का कटअप ज़्यादा चला गया। एसटी के लिए 40 पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आप टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक 37 नंबर कैटेगरी में देखेंगे तो एससी, ओबीसी और यूआर। यहाँ भी देखिए एससी का कैंडिडेट का कटअप 50, लेकिन डेट ऑफ बर्थ देखिए 87, और यूआर के लिए डेट ऑफ बर्थ 93, यानी कैंडिडेट को 47 में कटअप हुआ यूआर का, और एससी का कैंडिडेट का कटअप 50 चला गया, ओबीसी का 48 और 47, यानी कैटेगरी नंबर 37 में सभी कम्युनिटी का यूआर से ज़्यादा कटअप गया है, क्योंकि एज बेनिफिट का इशू है। और दूसरा इशू था कि CBT 1 में आपने आरक्षण ले लिया है तो CBT 2 में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको CBT 2 आना ही, रिजर्वेशन CBT 1 वाला ही कैरी होगा CBT 2 में। उसके बाद अगला आपका कैटेगरी नंबर 50 है, जिसमें एक कैंडिडेट यूआर से 46 नंबर पे सेलेक्ट हुए हैं, और इसको फास्ट करते हैं। उसमें आपका टेक्नीशियन 3 में अगर कैटेगरी नंबर 54 की बात करेंगे तो यूआर का कटअप 61, यूआर का कटअप 57, और आपका एसटी का कटअप 41। उसके बाद अगला कैटेगरी आप देखेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड थे 62 के लिए, इसमें ओबीसी के कैंडिडेट 42.98 और 42.68 के हुए हैं। उसके बाद आपका देखिएगा 65 नंबर में ये कैंडिडेट ओबीसी, 47 नंबर पे। उसके बाद आपका 66 नंबर में एसटी का कैंडिडेट, 46 में इनको जॉब मिला है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो वर्कशॉप 67 में देखिएगा तो यहाँ पे कैंडिडेट एसटी के 36 नंबर पे। उसके बाद अगला कैटेगरी 74 है, जिसमें आप देखेंगे यूआर के लिए डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा 63 से 48 आ गया है। कैंडिडेट एससी के हैं लेकिन 63 नंबर लाए हैं, लेकिन यूआर के सीट में क्वालिफाई किए हैं, और उसके बाद देखिए 48। तो ऐसे भी होता है, शार्प ड्रॉप होता है, और हो सकता है इनके बीच में जो कैंडिडेट होंगे उनका पैनल में पहले नाम आ गया होगा। यूआर में देखिएगा 136 नंबर जो पीसीएम के थे, जो
ओबीसी का कैंडिडेट फाइट किया यूआर के लिए 90.64 कटअप गया। और ये कटअप हो सकता है इससे नीचे भी हो, क्योंकि ये पैनल में छूटे हुए वो लोग भी हो सकते हैं जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन का फिटनेस वगैरह वगैरह का दिक्कत हो सकता है, या और कोई टेक्निकल रीजन हुआ हो और फाइनल फिट हो गए हो तो आगे बढ़ा हो। उसके बाद अगला हमारा पास ट्रैक मशीन का है 137 नंबर, जिसमें अलग अलग कैटेगरियों का कटअप इस तरह से देख सकते हैं आप। यूआर का 48, ओबीसी का 47, यूआर का फिर से 46, उसके बाद एसटी का 41 और 38 एससी का। उसके बाद दो कैटेगरी 139 में आप देखेंगे तो यहाँ भी 69 और 66 है। और फाइनली जो दो और कैटेगरी है देखिए 151 नंबर, जिसमें आपका कह सकते हैं वेल्डर का था। वेल्डर का सीट बहुत खाली चला गया है, और खाली चला गया है तो इसमें देखिएगा क्या कंडीशन है 38.69। उसके बाद अगला कैंडिडेट है जो आप कह सकते हैं वर्कशॉप वेल्डर वाला ही है। इसमें यूआर के दोनों कैंडिडेट है 5598 और 5153। ये है पूरा डिटेल 36 कैंडिडेट का डिटेल। तो यहाँ कटअप में थोड़ी बहुत वेरिएशन इसलिए दिख सकती है आपको, क्योंकि जब आप कह सकते हैं कि पैनल जारी हुआ था उस समय क्या स्थिति रही थी। स्थिति ये होगी कि ये कैंडिडेट अगर बीच में से हो गए उनकी ज्वाइनिंग हो गई होगी, लेकिन जो लोएस्ट है वो तो उस कैटेगरी का लोएस्ट कटअप है ही है। थैंक यू, धन्यवाद।